चलिए, तो आज की कहानी शुरू करते हैं हम लोग। आराम से सब कोई करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे एमसीक्यू करेंगे, आराम से करेंगे। एमसीक्यू होगा, केस स्टडी, सब कुछ। पहला क्वेश्चन पार्ट ऑफ टेस्ट ही है, ठीक है? आराम से रिलैक्स होकर सारे बच्चे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, find the value of k for which the following system of linear equations x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is consistent। ये इस पे फोकस करना है, ठीक है? क्या कह रहा है ये? कंसिस्टेंट कह रहा है, सॉरी इनकंसिस्टेंट कह रहा है। इनकंसिस्टेंट इज इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, ठीक है? इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा? कोई बताएगा इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? क्या बात है, आज आशुतोष भी आया है। तुम्हें बता दो आशुतोष, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कि हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन, ठीक है? मतलब कि वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कि कोई सॉल्यूशन ना हो। कहने का मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। जब वो पैरेलल होंगे तभी क्या होगा? उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। When the lines are parallel, then the lines are called as inconsistent, ठीक है? तो इनकंसिस्टेंट मतलब कि हैविंग नो सॉल्यूशन, और अगर यहाँ पे इन हटा दो, इन हटा दो तो क्या बचता है? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब होता है इट हैविंग सॉल्यूशन, मतलब जिसके सॉल्यूशन होंगे उसको क्या कहेंगे आप? कंसिस्टेंट। जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे उसको क्या कहोगे आप? इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? तो लाइंस क्या है? ये और ये पैरेलल है, तो क्या होगा? के का पॉसिबल वैल्यूज, जिसके लिए कि ये दोनों लाइन क्या हो? इनकंसिस्टेंट हो, मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन ना बनता हो। कोई आंसर बताएगा जल्दी? यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो स्नेहा। हाँ, मतलब कंसिस्टेंट मतलब यूनिक और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, करेक्ट। इनकंसिस्टेंट मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। आंसर कुणाल का आंसर डी, जल्दी कीजिए। और किसी का आंसर आया? स्नेहा आंसर डी करेक्ट, 10। पुष्यम आंसर 10, विनीत आंसर 10। आराम से करते हैं, ठीक है? कह रहा है कि ये और ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा? a1/a2, कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, ये किसके लिए होता है? नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है? पैरेलल लाइंस के लिए। इसके साथ साथ आपको क्या दे देगा? थर्ड ये भी दे सकता है कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है? तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। तो ये तीनों में से कुछ भी दे तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। कौन सा कंडीशन? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है? चलिए करते हैं। तो a1/a2, a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, b1 is the coefficient of x in the first equation, b2 is coefficient of x in the second equation, c1 is the constant term, ठीक है? तो इसको जरा लिखते हैं इस फॉर्म में। तो जब आप लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे आप? a1 के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 1, और a2 के जगह पे क्या होगा? 5। तो 1/5 इज इक्वल टू b1 के जगह पे क्या हो जाएगा? 2, और b2 के जगह पे क्या होगा? k इज इक्वल टू c1। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊं, इस 3 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? x प्लस 2y माइनस 3, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा -3, और इस केस में कांस्टेंट क्या है? 7। अब सॉल्व कर लो। किसका वैल्यू पूछ रहा है वो? k का वैल्यू पूछ रहा था, तो k के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करना होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? 1/5 इज इक्वल टू 2/k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, k इंटू 1 इज वट k, और 2 इंटू 5 इज वट 10। क्या कैलकुलेशन है इसमें? ओरली भी आप लोग कर सकते थे। तो k का वैल्यू क्या हो गया? 10। तो व्हेन k इज इक्वल टू 10, देन पार्टिकुलर equations, both the parallel lines have no solutions, ठीक है? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या है? k इज इक्वल टू 10, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम बर्बाद बिना किए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आराम से करो, रिलैक्स होके करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो बढ़िया से। क्या कह रहा है? इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आ गया यहां पे, स्नेहा तो खुश हो गई होगी। कंसिस्टेंट देन द लाइंस आर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहने का मतलब विनीत, करेक्ट। कंसिस्टेंट मतलब हैविंग सॉल्यूशन, इट हैज सॉल्यूशन। अरुणिमा, टेल मी द आंसर। अरुणिमा, कट करेगा, कट भी करेगा और एक दूसरे पे कोइंसिडेंट भी होगा शौर्य, ठीक है। कट करना मतलब कि दे आर, ये भी पॉसिबल है, और ये इसके ऊपर ओवरलैप वाला जो सिस्टम होता है, ये इस तरीके से जो सिस्टम होता है, ये भी पॉसिबल है, दोनों, ठीक है। कोइंसिडेंट, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग भी पॉसिबल है और कोइंसिडेंट भी पॉसिबल है, दोनों के दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो आंसर आप लोग बताओ। अब तो मैंने आंसर बता दिया, आप लोग तो बताओ। अरुणिमा, पुष्यम, आशुतोष, कहाँ हो आशुतोष? सॉरी, क्लास देखते रहना, कोई डिस्टर्ब करे तो अपना समझ लेना तुम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी इस केस में? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। मतलब कुछ भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और ओवरलैप भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड हो गया। कोई डाउट है सेकेंड में किसी को? कोई डाउट है? सेकेंड आंसर? नो सर। चलिए, ठीक है, आप लोगों को डाउट नहीं है तो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट करो फटाफट। द वैल्यू ऑफ के, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच ईयर 2020 में, देखो सीबीएसई 2020 में पूछा था। हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो भी हमारा क्या था? ये जो क्वेश्चन था हमारा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी 2020 में पूछा हुआ था, देख रहे हो? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वो रिपीट कर रहा है। हाँ, हो सकता है क्या है कि सेट 1 सेट 2 करके आता है, तो ये दूसरे सेट में ये क्वेश्चन पूछा होगा सीबीएसई ने। कुणाल ने आंसर लिखा है, देखते हैं क्या होगा कुणाल। द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या है? 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3। चलो, हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिख दिया? नो सॉल्यूशन। तो पता है नो सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? लाइंस हैज टू बी पैरेलल, और पैरेलल के लिए क्या होता है? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। मतलब यहाँ पे a1 इज व्हाट? 1, a2 is what? 2, b1 is what? 1, b2 is what? k is not equal to -4, और इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो ये बन जाएगा -3। इससे इस कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k इंटू 1 इज व्हाट? k इज इक्वल टू व्हाट? 2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। ये पूछ रहा है कुणाल, नो सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कुणाल, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन ओनली व्हेन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कब?
जब के की वैल्यू क्या होगी, के क्या जीरो होगा तब, के नॉट इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू 3 या के इज नॉट इक्वल टू के इज नॉट इक्वल टू 3, क्या होगा बताओ जल्दी। आपका क्या है ना, सीबीएसई है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो। हमने अभी अभी 2 क्वेश्चन देखा था लास्ट लास्ट ईयर का 2020 का, तो कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है हमारा, टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। टारगेट हमारा होना चाहिए हमेशा क्या, 40 ऑन 40। ओके, देखते हैं क्या होता है विनीत। मेंशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। कीवर्ड क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। आंसर सारे लोग बता नहीं रहे हो, क्या हो गया, शौर्या आंसर कुछ दे नहीं रहा है, शिवांगी दे नहीं रही है, अरुणिमा। a1 by a2 is what, not equal to b1 by b2। तो a1 is what, a1 is k, a2 is what 6, तो k by 6 is not equal to b1, b1 is what -1, b2 is what -2, इससे ये कैंसिल। सो 2k is not equal to 6, in short k is what, not equal to 3, k is not equal to 3। स्नेहा, शिवांगी बहुत अच्छे, बहुत आप लोगों ने दिया आंसर फाइनली। तो k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। अगर k का वैल्यू 3 नहीं होगा तभी क्या होगा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, k का वैल्यू क्या, 3 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द टू लाइंस व्हिच आर। आपको चेक करके बताना है कि ये दोनों जो है ग्राफिकली किस तरीके का लाइन बनाएंगे। जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का ग्राफ होगा, इन चारों में से इंटरसेक्टिंग होगा 1 पॉइंट पे, या इंटरसेक्टिंग होगा 2 पॉइंट पे, या कोइंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट मतलब कि एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, पैरेलल मतलब कि 2 अलग अलग लाइन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देखो, आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से जल्दी। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर। और चूंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्राफिकली कह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या है ना ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आपको बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है, हमें जो कंडीशन दे रखा है ना उस कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है जी, हम उस कंडीशन को चेक करेंगे। पुष्यम बता रहा है डी, पीयूष बता रहा है डी, देखते हैं क्या होता है। तो a1 by a2 का पहले रेशियो देखो ना, a1 by a2 इज व्हाट, 7 by 21। 7 by 21 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 by 3। b1 by b2 चेक करो, b1 by b2 is what, -1 by -3, -1 by 3 is what, 1 by 3। and now c1 by c2, c1 by c2 is what, -5। इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। ये इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो -5, और इसको भी इस तरफ लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा -10। 0 0 कैंसिल, और ये 1/2। हमें दिखाई दे रहा है कि सर ये दोनों क्या इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। मतलब क्या, ये कंडीशन किसको फॉलो कर रहा है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब बताइए क्या होगा, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट आल्सो। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट में कंफ्यूज मत होना जी, हैज नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, फर्स्ट 5 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? कितना जल्दी हो रहा है देख रहे हो। नो सर, नो सर, ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बता देना, मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज अ लाइन
ये थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत शायद दे सकता है, मुझे नहीं भी देगा, नहीं देना चाहिए। द ग्राफ ऑफ y is equal to 4x is a line parallel to x axis, parallel to y axis, perpendicular to x axis, okay, passing through origin। विनीत का आंसर आ रहा है डी। देखते हैं क्या होता है विनीत, वेट करते हैं। और किसी का आंसर आया? सिर्फ विनीत का आंसर आया है और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। अरुणिमा, सुशांत, पुष्यम, शौर्या, आशुतोष। आशुतोष कुछ नहीं बोल रहा है। स्नेहा का भी आंसर डी आया। प्रत्युष, देखो मैं यहाँ पे क्या है ना कि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता रहा हूँ। वैसे आप लोग का आंसर आ गया, अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नाइन्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। आंसर आ गया तब भी, नहीं आया तब भी, कोई बात नहीं है। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम? कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कई बार मैंने बताया है, कार्टेशियन सिस्टम में ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, मतलब माइनस एक्स, निगेटिव होता है। इसको बोलते हैं वाई, ये क्या हो जाता है? माइनस वाई, ये हो जाता है ओरिजिन, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई भी लाइन अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करने जाते हैं, तो वो क्या होगा? इस तरीके से होगा, या इस तरीके से होगा, नीचे हो सकता है। तो ध्यान देना, जब ये लाइन पैरेलल होता है ना, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब क्या है कि इसमें एक्स तो वैरी करता है। एक्स क्या कर रहा है? एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो एक्स कैन बी एनीथिंग, बट वाई क्या होता है? वाई जो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज फिक्स्ड होता है इस लाइन पे। वाई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। तो जब भी कोई लाइन हम ड्रॉ करेंगे किसके? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका जो इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब कांस्टेंट पता है ना क्या होता है? कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। मतलब कि y इज इक्वल टू 5 हो, या y इज इक्वल टू -6 हो, या y इज इक्वल टू क्या हो? -1000 हो, कुछ इस तरीके से कुछ भी हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर y इज इक्वल टू कुछ भी इस तरीके से दे रखा है आपको, तो वो लाइन क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ध्यान दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर हम कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल टू, ये क्या किया हमने? ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूं? पैरेलल टू वाई एक्सिस को एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान देना यहाँ पे, तो ये इस तरीके से लाइन होगा, या इस तरीके से लाइन होगा। निगेटिव में हो सकता है या पॉजिटिव में हो सकता है, पॉजिटिव साइड। अब दोनों में से कुछ भी हो, चाहे वो निगेटिव तरफ हो चाहे वो पॉजिटिव तरफ हो, एक्स क्या होगा यहाँ पे? एक्स जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए क्या होता है कंडीशन? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है कंडीशन? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गया? चाहो तो आप लोग जो भी मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट को कहीं अपने नोट में, नोटबुक में कहीं नोट भी करते चलो, ठीक है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज व्हाट? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज व्हाट? x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो दे रखा है वो क्या है? y इज इक्वल टू 4x है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पैरेलल वाला कहानी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ये ना ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y इज इक्वल टू 4 इंटू सम वेरिएबल। जब वेरिएबल हो तो क्या होगा? ये पैरेलल नहीं होगा। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल होने के कारण क्या होगा? ये किसी का पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो ना ही ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ना ही ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा या पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस क्या कोई लाइन हो सकता है क्या? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कहने का मतलब वो एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, लाइन नहीं होगा। लाइन सेगमेंट ही ना परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। मतलब ये, जब मैं इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक मोटा लाइन जाके ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है।
पिंक कलर से, ये देखो ये लाइन हमारा, ये लाइन हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, या आपको नीचे भी हो सकता है ये इस तरीके से, ठीक है, ये जो पिंक वाला डाल रहा हूं ये लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, एक्स वेरिएबल है इसलिए, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा। ये हम कॉन्सेप्ट से समझे, अब हम डिटेल में भी देखते हैं इसको, ठीक है, डिटेल में दिखा रहा हूं मैं। आराम से ग्राफ इसका ड्रॉ करके बताता हूं आप लोगों को, रिलैक्स रहो। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कार्टेशियन सिस्टम पहले ही से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 4x। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं सबसे पहले, क्या x एक्सिस, y एक्सिस, व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज 1 y इज 4, व्हेन x इज -1 y इज -4, ठीक है। तो डाल दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 भी ले लो। ये पॉजिटिव का x है, ये निगेटिव का x है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, चलो 5 का ले लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, x इज 0 y इज 0, x इज 1 y इज 4, x इज -1 y इज -4। अब इसको मिलाते हुए क्या करना है, हमें एक लाइन बना देना है। चलिए लाइन बना देता हूं। तो ये लाइन क्या दिख रहा है आपको, सर अगर y इक्वल टू 4 होता तो पैरेलल टू x एक्सिस होता, बिल्कुल बिल्कुल कुणाल। तो ये जो लाइन है वो क्या होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो लाइन है वो क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है। और वैसे भी ओरिजिन से पास करने के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट अगर बिना ग्राफ भी करके चाहो तो कर सकते हो। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्या करना है, दूसरा मेथड बताता हूं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद अगर y भी हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर y भी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 0 सब्स्टिट्यूट करने पे अगर y भी 0 मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वैसा लाइन हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन बन जाएगा, ओरिजिन से पास करता हुआ होगा। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आराम से रिलैक्स होकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम लोग, ये सब क्या है, ग्राफिकल बेस्ड है, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। क्या होगा, कोई दो इक्वेशंस दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5, बताइए क्या होगा। x is equal to 0 and x is equal to 5 has how many solutions, one solutions, two solutions, infinite solutions और no solution। शौर्या को 2 solutions आ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं आगे। किसी और को आया, पीयूष राज बी होगा, 2 सॉल्यूशंस। नीरज को ए आ रहा है, 1 सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अरुणिमा बी, ओके विल चेक। स्नेहा, शिवांगी, सुशांत, कुणाल को सी आ रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ओके। जल्दी करो जरा, सुशांत को बी आ रहा है, मतलब सबको ए बी या सी, ए बी या सी ही आ रहा है, ठीक है। डी किसी का नहीं आया, राइट, जहां तक मैं देख पा रहा हूं किसी को डी नहीं आया है।
ओके, डी नहीं आया तो मैं लेके आता हूँ डी। कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लिया। क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू जीरो मीन्स y एक्सिस। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस। इस y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू जीरो। तो एक लाइन क्या हो गया, x इज इक्वल टू जीरो। दूसरा लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 5। तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। तो दूसरा जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा, जो दूसरा जो लाइन है वो लाइन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब बताओ क्या ये दोनों लाइन क्या है। हाँ, अब आप लोग का आंसर आने लगा। ये दोनों लाइन क्या है, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, ये क्या कभी जिंदगी में मिलेंगे। हाँ, अभी अभी मैंने बताया था कि इफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x क्या हो, जब x इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो लाइन क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। और पैरेलल टू y एक्सिस ये भी क्या है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी क्या है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों क्या है, कांस्टेंट है। मतलब दोनों क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर दोनों पैरेलल टू y एक्सिस है मतलब दोनों लाइन का क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोग को। दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल कहाँ है, एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे। तो इफ द लाइंस आर पैरेलल मींस दे हैव नो सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, थोड़ा सा चेंज कर दिया आप। अब बताइए, x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू -7। अब बताइए क्या होगा। When x is equal to 0 and y is equal to -7, it has how many solutions? Shaurya got one solution. Okay, we'll check. Shaurya. दूसरा नीरज, अरुणिमा ए, आशुतोष डी। ओके, अरे अगर ये दिक्कत लग रहा है तो ये तो लिख दो ना, इस फॉर्म में लिखो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखने जाओगे तो क्या लिख देंगे हम, x प्लस 0y प्लस 0 इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको लिखने जाएंगे तो क्या लिख देंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इन दोनों इक्वेशंस का। क्या कहते हो आप लोग, इन दोनों इक्वेशंस का ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, इसका ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 0 इंटू एक्स, एक्स प्लस 0 वाई प्लस 0 इक्वल टू जीरो। अब कंपेयर कर दो ना, a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या है हमारा, 1 बाई 0, b1 बाई b2, b1 बाई b2 क्या है हमारा, 0 बाई 1, और c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो का मतलब ये मत समझ लेना कि सर ये इनफाइनाइट है। ध्यान देना, ये मत समझ लेना कि ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना है, कंपेयर करना है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब कि वन सॉल्यूशन। ठीक है जी, c1 बाई c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे वो हो जाएगा 0/7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, सुशांत, अब आप लोग, और पीयूष, और भी आशुतोष, आप लोग को कोई दिक्कत है। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं तो अगर मैं चाहो तो सर ग्राफ पे भी, ठीक है भाई, ग्राफ भी मैं बता देता हूं, चलो ठीक है। y एक्सिस, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7 इज व्हाट, समवेयर हियर। अब x इज इक्वल टू 0 से क्या है, एक लाइन बनाओ, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7। ये तो ये क्या हो जाएगा,
अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 है ना, तो x इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा और y इज इक्वल टू 7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। तो जब आप लाइन ड्रॉ करने जाओगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, y इज इक्वल टू -7, तो ये जो है ये लाइन हो जाएगा, और इस लाइन पे ये यहाँ पे क्या होगा, ये 0 और ये क्या हो जाएगा -7। तो इसका कितना सॉल्यूशन हुआ, अगर ये 0 है तो ये पूरे के पूरे लाइन पे क्या होगा, x 0 ही होगा ना। पूरे y एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, हर जगह पे क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि लाइन क्या है, दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है वो, x इक्वल टू 0 यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये क्या है, y इक्वल टू 7। अब इन दोनों को जब मैंने यहाँ पे इस तरीके से, आप अलग अलग कलर में देख सकते हो, ठीक है, ये इस तरीके से ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन क्या होगा, 0, -7, 0, -7, मतलब कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, पीयूष समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है अगले 2 मिनट में। तो 2 मिनट में हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट। ओ रुक जाओ, हल्का क्वेश्चन करते हैं। तो ऑन representing x is equal to a and y is equal to b graphically, we get parallel lines, coincident line, intersecting line at a comma b, intersecting line at b comma a। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आराम से देखो, करो, बताओ क्या होगा। ग्राफ अगर आप लोगों ने कर लिया होगा तो आपको आंसर भी मिल गया होगा। शौर्य को आंसर मिला सी, अरुणिमा ओके, अरुणिमा आल्सो, अरुणिमा को भी सी मिला। फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। शिवांगी आल्सो, विनीत सी, ठीक है, देखते हैं। अभी भी देखा था ना, इफ x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग था, तो सॉल्यूशन क्या होगा, a कॉमा b हो जाएगा। उसमें क्या था, 0 और -7 था, ध्यान है ना। अभी जो पुराना जो हमने देखा था, इसमें क्या होता है, 0, -7 हो रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, a कॉमा b हो जाएगा। a कॉमा b इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a कॉमा b, और वो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, a कॉमा b, एंड द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। चलिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन हो गया था, अब तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, a और b का वैल्यू क्या होगा, बताइए। a और b क्या कह रहा है, a और b क्या है, इस दोनों इक्वेशंस के क्या है, सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो a और b कहने का मतलब कि a और b क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हम x के जगह पे क्या कर देंगे, x के जगह पे a रिप्लेस कर देंगे, और y के जगह पे क्या कर देंगे, b को रिप्लेस कर देंगे।
तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 फर्स्ट वन, और सेकेंड बन जाएगा हमारा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। पहला कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब आप लोगों को क्या करना है, a और b का वैल्यू एंड b का वैल्यू निकाल के बता देना है। जल्दी से जल्दी निकालो क्या होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा, फटाफट निकाल के बताओ। कुणाल, शौर्या, दोनों का आंसर डी है। और कोई? सबसे पहले क्या करेंगे, पीयूष डी, रजनीश, अच्छा रजनीश इतनी देर बाद आ गए। विनीत का ए, पीयूष का डी, विनीत का ए, ओके देखते हैं। वैसे आपका जो भी आंसर है उस आंसर को क्या करो, आप एक बार वेरीफाई करा देना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को तो वेरीफाई कर रहा है विनीत, लेकिन इसको सेकंड में करके देखो तो क्या है, वो सेकंड को ही वेरीफाई कर रहा है क्या। अरुणिमा डी, विनीत 6, -1 को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देखो तो क्या वो उसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है मैं करके बताता हूं। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 15, कैंसिल, ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 19। सो इन शॉर्ट a इज इक्वल टू 19/5। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, b फाइंड करना नहीं है, MCQ है, डायरेक्ट आंसर मार के चलेंगे। a इज इक्वल टू 19/5, तो b क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6/5। तो विनीत जैसे कि आपने गलती किया है, आप भी कभी भी जब भी कभी आपका वैल्यू आ रहा है तो उस वैल्यूज को क्या करो, आप इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। 1 मार्क क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मार्क लूज करोगे तो फिर इस टारगेट से बाहर चले जाओगे। इस टारगेट में रहना है हमेशा 40/40, ठीक है, 40/40, क्लब ऑफ 40। नेक्स्ट, फटाफट, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस आर पॉसिबल, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है और पूछ रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। शौर्या डी, अरुणिमा डी, विनीत का इन्फिनिटी सही है, कुणाल डी। इसका आंसर सब कोई करेगा, ये एक्चुअली 10th का नहीं है, 9th का क्वेश्चन है। जनरली अगर पूछा जाए तो ये 9th का क्वेश्चन है। पीयूष, पुष्यम, सबको डी आ रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी एक लीनियर इक्वेशन दे देगा तो उसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वो कहां से मिलता है, जब हम बॉक्स बनाने जाते थे, याद है। तो जितना मन करे उतना एक्स ले लो, उतने उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, हमें वाई मिल जाता है सर, ठीक है। तो कोई भी अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन होगा, क्या होगा, यूनिक, अकेला एक ही लीनियर इक्वेशन होगा। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा, सॉल्व वाला देखो केस स्टडीज में आ सकते हैं, ठीक है। वो उस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, आप लोग देखना, ठीक है। तो अगर एक ही लीनियर इक्वेशन होगा, सिंगल लीनियर इक्वेशन होगा, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ कंडीशंस होते हैं, जो कि कंडीशंस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर जो भी है सर 10th नंबर क्वेश्चंस, 10th नंबर एक्चुअली क्वेश्चंस नीरज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पुराने मीटिंग में। ये था 10th नंबर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। मैंने 9th उस समय स्किप किया था और 10th करा दिया था, 9th अभी करा दिया, 10th भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिकली x-2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ लाइन। मैंने बताया हुआ है, लाइन का बताया था, क्या होगा इसका आंसर, सब कोई करके बताओगे। x-2 इज इक्वल टू 0 किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस। क्या होगा आंसर, कुणाल का आंसर बी आ रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम -x, x y -y, क्या है, x इज इक्वल टू 2,
x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू क्या होगा, 0 1 2। ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो क्या हो, 2 से पास कर रहा हो। तो 2 से पास कर रहा हो तो ऐसा क्या लाइन होगा, ऐसा लाइन जो होगा जो 2 से पास कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक लाइन बनेगा जी। और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी लोगों ने भेजा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, अब दो तीन क्या है ना कि वर्ड प्रॉब्लम होंगे, तीन चार वर्ड प्रॉब्लम आप बैक टू बैक थोड़ा सा देख लेते हैं, कैलकुलेटिव हल्का हल्का। हाफ ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर दिया था ये क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36 meter. The dimensions of the gardens are, the dimensions of the garden are क्या होगा, स्नेहा, अरुणिमा, शौर्य, सुशांत, आशुतोष है कि चला गया, मतलब आशुतोष गया तो रजनीश आ गया। इसको यार गजब आ रही यार आना है, दोनों एक ही बंदे तो नहीं हो यार, क्या तुम दोनों एक ही जन तो नहीं हो? हाँ, नहीं, मतलब मुझे लगता है आधा तुम पढ़ रहे हो आधा वो पढ़ रहा है, क्योंकि इसके पहले क्या था कि वो था फर्स्ट मीटिंग में और सेकेंड मीटिंग में तुम आ गए। नंबर भी तुम लोगों का ऑलमोस्ट एक जैसा आता है, हैंडराइटिंग भी काफी हद तक मिलता है। ठीक है, बट एग्जाम में शेयर नहीं होता है भाई साहब। एक क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, बना दो रेक्टेंगल, थोड़ा अच्छा से बना दे क्या, चलिए आप लोग का मन है तो थोड़ा अच्छा बना देते हैं रेक्टेंगल। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये y हो गया, ये x हो गया। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, तो पूरा पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज टू 2 टाइम्स x प्लस वाई। हाफ द पेरीमीटर कहने का मतलब क्या है, p/2 इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई। और p/2 का वैल्यू क्या दे रखा है, p/2 का वैल्यू दे रखा है जी 36। p/2 मीन्स व्हाट, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। तो p बाई सी, पी सॉरी एक्स, p/2 का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई इक्वल टू 36। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब x जो है वो क्या है, y से 4 ज्यादा है। x का वैल्यू क्या है, y से, स्नेहा आपका आंसर ए है, देखते हैं। मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, वैसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 40, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया 20। x इज क्या है, x कुछ नहीं, ये लेंथ है, लेंथ क्या होगा 20। एक के साथ आगे बढ़ेंगे, b फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर मन करे तो b भी फाइंड कर लो। तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 बिकम इक्वल टू 16। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। शौर्या ए, पीयूष ए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। फटाफट आप लोग नोट कर लो, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस एक एक मैंने डाल दिए हैं हल्के हल्के, कि कहीं अगर इनकेस अगर वर्ड प्रॉब्लम भी पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, हम हवन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। शिवांगी आपने किसका आंसर ए दिया है, मैं कंफ्यूज हूं। चलिए, क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया था, सॉरी इसको थोड़ा ठीक ठीक से लिख देता हूं।
पानी की तरह बना देता हूँ। गाना आया है ना, पानी पानी करके। फिर से ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये इस तरीके से पानी जा रहा है। इसका जो है वेलोसिटी क्या है, मतलब स्पीड क्या है, एक्स है। क्या कर रहा है, कौन सा बोट है, नाव, सबसे ऊपर रहेगा नाव। इस तरीके से कुछ नाव होगा, ठीक है। इस नाव का जो है वेलोसिटी क्या है, एक्स है। पानी का वेलोसिटी क्या, वाई है, एक्स है। तो डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हो जाएगा, ये जो क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। अप स्ट्रीम मतलब दोनों क्या अपोजिट हो। जब बोट और पानी का डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन मतलब अप स्ट्रीम। कहीं नोट कर लो, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम। ये हो जाएगा फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में अगर हम पानी को इस तरीके से मान ले, इसका वेलोसिटी ऐसे ही y, और नाव भी क्या हो, इस तरीके से जा रहा हो हमारा, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। सॉरी, ये हो जाएगा, हाँ ये डाउन हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, अप स्ट्रीम। ये हो जाएगा अप स्ट्रीम, और ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई होता है। और अप स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, x माइनस वाई होता है, ठीक है। तो डाउन अप स्ट्रीम का जो वेलोसिटी हो जाएगा x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब देखते हैं क्वेश्चन पे क्या क्या। डाउन स्ट्रीम क्या है, टोटल वेलोसिटी 15.5, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15.5, इक्वेशन नंबर 1। एंड अप स्ट्रीम इज व्हाट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8.5। सेकेंड ऐड कर दो, y से y कैंसिल, x प्लस एक्स इज व्हाट, 2x, 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, और 24, 24 मतलब कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो भाई मैंने क्या कहीं गलती कर दिया क्या, द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12, y का वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक है। तो क्या कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या होगा, 15.5 माइनस 12, 15.5 माइनस 12 इज व्हाट, 3.5। तो 3.5 क्या हो जाएगा, 3.5 हमारा हो जाएगा पानी पानी का डायरेक्शन, पानी पानी का स्पीड, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट, 3.5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हाँ वो तो लिखने में आगे रहते हो आप लोग, नो सर। अगर दिक्कत हो तो फिर से वही बात है, जाके रिकॉर्डिंग जाके देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। रिपीट प्लीज, कुणाल क्लास अटेंड नहीं करते हो, चलो तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूं। ये है आपका पानी, ये राइट है, ये लेफ्ट है। पानी का डायरेक्शन सपोज मैंने मान लिया कि राइट से लेफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगा y, इसका जो स्पीड है वो क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर। बोट अगर हमारा उसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, अगर पानी और बोट या पर्सन जो भी है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रीम से अपोजिट मूव कर रहा है तो क्या कहलाएगा, हमारा अप स्ट्रीम कहलाएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर स्ट्रीम के साथ मूव कर रहा है तो क्या कहलाएगा, डाउन डाउन स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जब कहलाता है तो क्या हो जाता है, वो अपोजिट टू द मोशन। और इसमें जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। और डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई। क्यों होता है एक्स प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वो उसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पानी भी क्या होगा, उसको साथ साथ ढक लेगा। और वैसे भी आप फिजिक्स में पढ़े होगे, दोनों अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, रिजल्टेंट स्पीड ऐड हो जाता है। अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है माइनस, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलोगे, अगर एक ओरिजिन के इस तरफ है दूसरा इस तरफ है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ठीक है जी।
हाँ, अब इसके बाद क्या है, सिंपल सा इक्वेशन था वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इसके बाद। रिलैक्स होके आराम से करो। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज व्हाट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज व्हाट 12। टू डिजिट नंबर इज व्हाट, लेट अस अज्यूम एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई क्या है हमारा, कोई टू डिजिट नंबर है। अब इसका सम कह रहा है डिजिट्स का, मतलब एक्स प्लस वाई को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 12 होना चाहिए। एंड इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, रिवर्स करने का मतलब क्या हो जाना चाहिए, वाई एक्स बनेगा। अब इसको अगर नंबर के फॉर्म में लिखने जाओगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 10y प्लस एक्स। इसको अगर हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई। नेक्स्ट आते हैं, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स देन द नंबर सो फॉर्म्ड एक्सीड द ओरिजिनल डिजिट बाय 18। मतलब कि ये क्या हो रहा है, जो नया नंबर जो बना है yx जो नंबर बना है, ये नंबर पुराने नंबर से क्या हो रहा है, 18 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि पुराने नंबर में अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो ये नए नंबर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या तो आप पुराने नंबर सॉरी नए नंबर में से 18 माइनस कर दो तो पुराने नंबर के बराबर हो जाएगा, या पुराने नंबर में 18 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐड करके आगे करो कहानी, आगे बढ़ा दे तो बढ़ा दे, तो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस दोनों को इस तरफ लेके आ जाओ तो ये 18 ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा 10y, और ये प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y, इस तरफ आएगा सबका साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। 10x प्लस था इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, y प्लस था इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। तो मतलब 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 9x। ठीक है, और सॉरी 9y माइनस 9x, 10y माइनस y इज व्हाट 9y माइनस 9x। 9 कॉमन करके डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इन शॉर्ट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा। ये बन जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बनेगा हमारा ये सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन दे ही रखा है, एक्स एक्स कैंसिल करो और वाई प्लस वाई इज व्हाट 2y। सो 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 9 इज 12 प्लस 2 इज व्हाट 14। मतलब कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो अगर y का वैल्यू 7 हो जाएगा तो फ्रॉम फर्स्ट x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा, x क्या होगा, x हो जाएगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 मीन्स व्हाट 5, x 5 और y 7। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर x इंटू वाई, मतलब कि x इज 5, नेक्स्ट 7, 5 7 57। आंसर क्या हो जाएगा 57। मन करे तो वेरीफाई कर लो, अगर दिल को संतुष्टि ना मिले तो उसको संतुष्टि दे दो। तो देखो भैया ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। और नया नंबर अगर बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 75। अब 75 में से 57 माइनस करके देखो तो क्या होता है, 15 में से 7 8 हासिल ले लिया, 6 में से 5 1 18 आया, तो वेरीफाई भी हो गया। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हो। किसी को कोई दिक्कत, नो सर, सही बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कोई आंसर लेके नहीं आया था क्या, मतलब किसी ने आंसर नहीं बताया था मुझे, क्यों भाई। देखो मैं भी क्या है ना कि मैं सॉल्व करते रहता हूँ टाइम बचाने के लिए, आप लोग भी अपना अपना सॉल्व करते रहो अगर आपको आता है तो। ठीक है, उसके बाद क्या वेरीफाई कर लो, इनकेस अगर वेरीफाई नहीं हो पाता है तो जाके रिकॉर्डिंग देख लो, ऑप्शन अवेलेबल है। ये सब चीजें क्या है, जब मैं पढ़ता था तो नहीं था। हमारे टाइम में क्या होता था पढ़ाई पता है, जहाँ मैं ट्यूशन ट्यूशन के लिए जाता था, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन वाला सिस्टम था नहीं, तो वहां पे क्या होता था कि हमारे को 10-15 क्वेश्चन जो होते थे पूरे साल भर वही 10 से 15 क्वेश्चन रटाया जाता था। एक बाल्टी का क्वेश्चन, एक घड़ी का क्वेश्चन, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते थे। ठीक है, बाल्टी कहने का मतलब कि आप लोग उसको फ्रस्टम कहते हो, ठीक है। और हमारे टाइम में थोड़ा सा कॉमर्शियल मैथ भी आता था हल्का फुल्का, आप लोगों के समय में तो कॉमर्शियल मैथ हटा दिया गया है। तो वही सब क्वेश्चन जो है पूरे साल भर रट्टा मारते थे। हाई स्कूल मथुरा गोखला से मैं पढ़ा था, स्कूल तो पता ही है, स्कूल में क्या होता है, पूरे 365 दिन में मैक्स टू मैक्स 40 से 50 दिन हमारा क्लास होता था। और 40 से 50 दिन में मतलब कि कभी आज एक क्लास हो गया तो दूसरा क्लास 15 दिन बाद होगा। ठीक है, आते जाते किसी को याद ही नहीं रहता था। तो
तुम लोगों के लिए काफी अच्छा है अपॉर्चुनिटी कि क्लास भी हो रही है, जब मन करे तब क्लास हो रही है। अगर क्लास नहीं किए तो फिर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो फायदा उठाओ और टारगेट 40/40 पे फोकस करके आराम से लेके आओ। ठीक है, चलिए। इफ वन इक्वेशन ऑफ द पेयर if one equation of a pair of dependent linear equations is this one, the second equation will be, okay, will be क्या होना चाहिए हमारा? कोइंसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इस पेयर ऑफ इक्वेशंस पे क्या होना चाहिए? सेकेंड इक्वेशन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो डिपेंडेंट तभी होगा ना जब वो क्या हो? कोइंसिडेंट हो, राइट? तो इन चारों ऑप्शन में से देखो कि कौन इसका कोइंसिडेंट है। कौन सा इक्वेशन इन चारों में इसके लिए कोइंसिडेंट इक्वेशन है? अरुणिमा आप आंसर बताओ जल्दी फटाफट, क्या होगा इसका? शौर्या को ए आ रहा है, शिवांगी, स्नेहा, सुशांत, विनीत, शिवांगी का आंसर ए, पीयूष का आंसर ए, स्नेहा आपका आंसर क्या है? नीरज का आंसर ए, स्नेहा का आंसर ए, अरुणिमा, पुष्यम, आंसर बताओ जल्दी। रजनीश का आंसर ए, कुणाल का आंसर ए, मतलब सबका आंसर ए। मतलब इसका कौन सा है? ये है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशंस में तो क्या बन जाएगा हमारा? 3 2 -6x, 5 2 10y, -4 इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ पे है इक्वेशन? ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे है, मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छे। क्वेश्चंस कैसा लग रहा है? क्वेश्चंस ठीक ठाक है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. The fraction obtained is, जल्दी करके बताओ। ये क्वेश्चन मुझे ही करना पड़ेगा कि आप लोग कर लोगे? पहले तो फ्रैक्शन लिख दो, हो जाएगा। इजी है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, करो करो। मैं आप लोग को 2 मिनट दे रहा हूं। अब न्यूमरेटर तो पता है ना क्या होता है? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला अंश, और डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला हर। ठीक है। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator, मतलब न्यूमरेटर में से अगर आप -1 कर देते हो तो ये फ्रैक्शन हो जाता है क्या? 1/3। सॉल्व कर दो इसको पहले, तो 3x - 3 इज इक्वल टू y, 3x - y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरा, एंड इट बिकम 1/4 when 8 is added to its denominator, मतलब कि नीचे अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1/4। किसी ने आंसर कुछ पूछा है क्या? पीयूष ने आंसर लाया बी, देखते हैं पीयूष क्या होता है। 4 × x इज व्हाट? 4x इज इक्वल टू y + 8। तो 4x - y इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करो? सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू 3। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, और 4x - 3x इज व्हाट? x, और 8 - 3 इज व्हाट? 5। 8 में से 3 गया तो 5 हो गया। तो अगर ये x इज 5 तो y क्या हो जाएगा? तो 5 कहते ही क्या हो जाएगा हमारा? क्या फाइंड करने की जरूरत है? कोई b भी ला रहा था,
सौर्या का सी, कुणाल का सी आया है। वैसे आप चाहो तो मैं सेकेंड भी फाइंड कर देता हूँ, वाई भी फाइंड कर देता हूँ। क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं 1 में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या होगा, 3 इंटू 5 इज व्हाट, 15। 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वाई को इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो x is 5 and y is 12, so fraction become equal to x by y। x by y means what, 5 by 12। 5 by 12 कहाँ पे है, 5 by 12 है हमारा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, जिसका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। वैसे इसका आंसर 44 ये नहीं है, आप लोग इसको, ये आंसर पुराने वाले का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्या है ना कि वर्ड प्रॉब्लम है, जो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने डाला है, एक ही क्वेश्चन डाला है हर टाइप का। हो सके क्या होगा कि आपका न्यूमेरिकल चेंज हो जाए। न्यूमेरिकल कहने का मतलब कि कुछ वैल्यूज, ये 6x प्लस 10 के जगह पे 5x माइनस 20 दे दे, कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन पैटर्न जो होगा ना, क्वेश्चन अगर एमसीक्यू पूछेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब हर क्वेश्चन क्या है, एक नया टाइप है। कुछ क्वेश्चन जो है, जो कंडीशंस होते हैं A1 A2, वो एक्चुअली रिपीटेड इसलिए है क्योंकि वो रिपीट होते रहता है, ठीक है। ज्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट है। लेकिन और जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, वो आपको अलग अलग टाइप दिखाई देगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब कि एक सर्कल में क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, और वैसा क्वाड्रिलेटरल होगा जो क्या होगा, सर्कल को टच करता हो, ठीक है। अगर टच नहीं करता होगा तो वो क्या होगा, साइक्लिक नहीं होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक और कंडीशन होता है, क्या होता है वो, द सम ऑफ अपोजिट एंगल। मतलब कि अपोजिट एंगल कहने का मतलब कि ए और सी इज व्हाट, अपोजिट। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ए और सी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, और बी और डी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आपका आधा से ज्यादा काम खत्म हो चुका है। बाद बाकी आधा काम आप लोग खुद कर लो। ए दे रखा है 6x प्लस 10 और सी दे रखा है x प्लस वाई डिग्री। मतलब इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 6x प्लस 10 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आंसर बताओ तुम लोग। देखो, अभी आशुतोष हो गया और रजनीश गया। x इज 20। देखते हैं क्या होगा। 6x प्लस एक्स इज व्हाट, 7x। 7x प्लस वाई इज इक्वल टू, 10 को इस तरफ लेके आ जाओ, 10 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, 170। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कुणाल का आंसर डी आ रहा है। मैं क्या कर दिया, हाँ। तो ये हो जाएगा क्या, सही है ना, देखते रहना। एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है जी। एंगल बी प्लस एंगल डी करते हैं। एंगल बी क्या है, एंगल बी है 5x और एंगल डी है 3y माइनस 10, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान होगा मुझे सॉल्व करने में। बड़ा जल्दी आज टाइम चला गया। ओए होए, तुम क्यों आ जा रहे, तुम छोटा हो जा भाई, पहली बात। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या है हमारा, 180 डिग्री है। बी क्या है 5x और डी क्या है 3y माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं भाई सॉरी, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 या 51, 510 डिग्री।
और ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190 डिग्री। दोनों का साइन क्या है जी, दोनों का साइन सेम है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 21x माइनस 5x इज 16x, और 16x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, 11 में से 9 तो 2 3 320, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 20 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 20 होगा तो ये दोनों का x इज 20 है, तो हमें क्या करना है y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y का क्या करना, फ्रॉम फर्स्ट से क्या करना है या सेकेंड से, चलो ठीक है फ्रॉम सेकेंड, हम क्या करना है y की वैल्यू निकालना है। तो 5 इंटू 20 इज व्हाट 100, 100 प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट 190, ये इस तरफ आ जाएगा तो 3y इज इक्वल टू व्हाट 90, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया कैलकुलेशन। आंसर बी, आंसर करेक्ट आंसर बी, बी के साथ जाएंगे, ठीक है। इजी था लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, आप लोग नोट कर लो फटाफट। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद असर्शन रीजन करेंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए था, मैंने थोड़ा सा चलो इसको करो फटाफट। क्या है ये, क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा डाल दिए थे, तो रिलैक्स होके नेक्स्ट क्लास हमारा आज क्या ट्यूसडे, तो थर्सडे को हमारा जो होगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद ठीक है बाद बाकी के काम। The value of C for which the pair of equations this and this will have infinitely many solutions। फिर से वही चीज आ गया पुराना वाला। We need to find the value of C, okay, जिससे कि क्या हो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बने। तो चलो ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है कंडीशन, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए, ठीक है। तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 जब मैं बोल रहा हूं तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में a1 is what c, a2 is what 6, c by 6 is equal to b1 is what -1, b2 is what -2 is equal to c1 is equal to what -2 and c2 is equal to what -3। ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। पहले इन दोनों को एक साथ ले लो, क्या करना है, पहले किसी भी दो इक्वेशंस को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। तो जब इन दोनों को कंसीडर करोगे तो क्या होगा, c by 6 इज इक्वल टू 1 by 2, 2 3 जा मतलब c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, हम फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे। जब हम फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, c by 6 इज इक्वल टू 2 by 3, यहाँ से क्या होगा 3 2 जा तो c इज इक्वल टू 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों को क्यों सॉल्व करना है। क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कीजिएगा सर, ओके, ग्रुप में क्वेश्चन शेयर होगा अगले क्लास के बाद। तो एक में क्या मिल रहा है हमें, एक में मिल रहा है c का वैल्यू, ध्यान देना सब कोई, एक में हमें मिल रहा है c का वैल्यू क्या 3, जब मैंने फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया तो हमें मिला c का वैल्यू 3, और जब हमने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो हमें मिला c का वैल्यू 4। मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने के लिए दोनों केस में c का वैल्यू क्या होना चाहिए था, c का वैल्यू सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, c का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो अलग अलग वैल्यू आने का मतलब क्या है कि c के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं देगा। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो वैल्यू, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ध्यान देखो क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो हो के फर्स्ट वाले को सॉल्व करके आंसर मार के चले आते, मैंने तो मार दिया यार, ठीक है, एकदम से ऑप्शन ए मार के चले आते, ठीक है। कुछ लोग अगर, चलो ऑप्शन में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, अगर मैं सी के जगह पे -12 की जगह पे अगर मैं 4 लिख देता, ठीक है, तो और कंफ्यूज होते आप लोग। और वैसे भी क्या है 1/2, देखो अगर थोड़ा सा और गौर करोगे तो मैं यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं आप लोग को
कि अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, आपको एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, वो क्या है कि 1/2 है यहाँ पे, क्या है ये है 1/2 और ये क्या 2/3। तो सर जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सर यहाँ पे b1/b2 और c1/c2 क्या है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है सर, तो ये तो सर क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगे नहीं, मतलब कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो नो वैल्यू ऑफ सी। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सिंस द लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट। अब मास्टर खेल गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस लिए नहीं है। नेक्स्ट, ये तो काफी है, इजी है, डायरेक्ट आपको क्या है, फॉर्मूला पूछ दिया है, फटाफट करके बताओ क्या होगा। इफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ linear equations a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are coincident, then अगर वो कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, रट रट के क्या है कि दिमाग घूम गया है। क्या हो जाएगा आंसर, अरे आंसर तो बता दो, इसका भी मुझे ही बताना होगा क्या, तुम लोग सो रहे हो क्या। क्या हुआ, इतना टाइम लगा दिया तुम लोग आंसर देने में, तो सो नहीं रहे हो तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। आशुतोष को बी बी बी, आशुतोष को बी, नीरज को बी, सौर्या को ए आ रहा है। सौर्या पहली बात कि ऐसा तो कोई कंडीशन है ही नहीं, हाँ, ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ए तो नहीं होगा। और कह रहा है क्या, कोइंसिडेंट मतलब कि हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, एक दूसरे पे क्या ओवरलैप्ड लाइन हो, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड वाला हो। तो ओवरलैप्ड कब होता है, जब वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग। अरुणिमा स्नेहा चली गई क्या, हाँ चली गई, ठीक है। तो जो बच्चे हो, इसका आंसर देने में क्या प्रॉब्लम था आप लोग को। ओके, तो भाई साहब आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में, मतलब कि थर्सडे की क्लास में बाकी का काम पूरा करेंगे अपने विकेट कीपर बल्लेबाज धोनी के साथ, हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए, ठीक है। ओके, चलो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो जो भी कुछ कर सकते हो तुम लोग करो, ठीक है जी। अच्छा, टेस्ट लिखना है आप लोग को, टेस्ट लिखना है कि नहीं। टेस्ट लिखने में टाइम इस बार बर्बाद नहीं करता हूं मैं। यस सर, मैं सोच रहा हूं टेस्ट थोड़ी देर बाद लिखते हैं, कुछ क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है सर, कुछ क्लासेस कुछ आगे बढ़ा के, कुछ कुछ क्लासेस थोड़ा आगे बढ़ा के फिर हम लोग टेस्ट लिखेंगे। ओके, टेस्ट कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखता हूं मैं, क्योंकि सिलेबस क्या है ना कि थोड़ा हमें कंप्लीट कराना है। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर बीच बीच में एक आध टेस्ट आते रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अपने सारे हमने कर लिए हैं। तो फिलहाल मैं टेस्ट नहीं लूंगा और बाद में हम लोग टेस्ट करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।